रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सौवसाहुरम् आदिपुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदु परमानंदमय समय सार अविकार। अक्षरपयत्थहीणं मत्ताहीणं च जम्मये भणियं तं खमौणान् देवया मज्जविदुःखक्षयं दिन्तु दुःखखौ कं कहो समाहि मरणं च बोहिलाहोय मम होहु जगद बंधव तव जिनवर चरण शरणेन। प्रतिदिन प्रवचन क्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित नाटक समय सार व अन्य कुछ अनेक आचार्यों के उद्धरणों के साथ मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप का क्या स्थान है, पुण्य पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य पाप अपनाने योग्य हैं कि नहीं, इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब चतुर्थ काल यहाँ पर था तो तीर्थंकर परमात्मा तो साक्षात विराजमान थे। उसके अलावा अनेक अनेक महापुरुष उस समय हुए। सब ने धर्म का स्वरूप, वास्तविक जिनवाणी का क्या स्वरूप है, तत्व का, वस्तु का क्या स्वरूप है, उसको समझाया। लेकिन महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात, चूँकि कल दीपावली का अवसर है, महान पर्व है, हमारे भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। गुरुदेव श्री कहते हैं पूर्ण पर्याय की प्राप्ति हुई थी भगवान महावीर को। तो भगवान महावीर ने भी 12 वर्षों तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीवों को, भव्य जीवों को, सबको मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाया। क्या है मोक्ष मार्ग? उसी के अंतर्गत भगवान महावीर मोक्ष चले गए। इंद्रभूति, गौतम गणधर, जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी मोक्ष, इन सब के मोक्ष जाने के बाद अंत में विबुध श्रीधर केवली हुए। उनके मोक्ष जाने के बाद जितनी आचार्य परंपरा हुई, उन सभी आचार्यों ने, अंगधारी जो आचार्य थे, जो द्वादशांग के ज्ञाता थे, उन सब ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप सबको समझाया, बताया। पुण्य पाप का स्वरूप भी बताया ही होगा, क्योंकि पुण्य पाप बहुत ही ज़रूरी है। इसको बताया, समझाया और सबका कल्याण किया, खुद का भी कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया और दूसरों का भी कल्याण किया। उसी के अंतर्गत देखिए, अब थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, कठिनाई आ गई कि पुण्य पाप का स्वरूप 12वीं 13वीं शताब्दी तक जैन आचार्य मौजूद थे इस भारत भूमि पर। तो सब ने पुण्य पाप का स्वरूप समझाया, क्या है पुण्य, क्या है पाप, सब कुछ बताया। लेकिन बाद में जैन आचार्य नहीं हुए, जैन आचार्यों का अकाल पड़ गया। फिर पुण्य पाप, लोग फिर से कन्फ्यूज़ होने लग गए कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। पुण्य को भी धर्म, पाप को भी धर्म मानने लग गए। लेकिन नहीं, कहते हैं कि जब ज़्यादा सिद्धांतों का विरोध होने लगता है, सिद्धांतों को लोग उल्टा समझने लगते हैं, तो कोई ना कोई महापुरुष अवश्य आता है और उस सिद्धांतों का स्वरूप सबको सही समझाता है। उसी श्रृंखला में 16वीं शताब्दी में एक महान रत्न पैदा हुए इस भारत भूमि पर, जिन्होंने संपूर्ण भारत को इस पुण्य पाप का व अनेक जैन सिद्धांतों का स्वरूप समझाया। उस महान पुरुष का नाम था, उस महापुरुष का नाम था महान कवि पंडित बनारसी दास जी। देखिए, थोड़ा बनारसी दास जी के जीवन को समझते हैं। हम सभी को आज के समय में पंडित बनारसी दास जी का जीवन समझना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। आप समझिए, अत्यंत आवश्यक।
मैं तो कहता हूँ हर एक जैनी को पंडित बनारसी दास जी की पूरी लाइफ स्टाइल पढ़नी ही चाहिए, होना ही, क्योंकि उनके जीवन में जो इतनी अनेक कठिनाइयाँ आई, आज सबके जीवन में कोई ना कोई मुश्किलें हैं, सभी कोई ना कोई मुश्किल से जी रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कोई मुश्किलों का सामना ही नहीं कर पाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन नहीं, यदि पंडित बनारसी दास जी को देखोगे ना तो लगेगा कि हमारी मुश्किलें तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। इसलिए पंडित बनारसी दास जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए बनारसी दास जी, मैं एक तरह से कहें, पंडित बनारसी दास जी सप्त व्यसन के धनी थे, सप्त व्यसनी थे। सोचिए, सप्त व्यसनी वाला जीव कोई धर्म की बात कह पाएगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। सप्त व्यसनी वाले जीव ने पहले तो अपना स्वरूप समझा कि मैं आज तक जिसमें जी रहा था वो बहुत गलत था, लेकिन उसको त्याग कर फिर उन्होंने धर्म की बात कही। देखिए पंडित बनारसी दास जी का जन्म आज से 435 वर्ष पहले हुआ था। विक्रम संवत 1643 मतलब 1643 और ईसा संवत से देखें तो 1586 माघ शुक्ला एकादशी को महान कवि पंडित बनारसी दास जी का जन्म हुआ था। करीब करीब वसंत पंचमी के एक हफ्ते बाद माघ शुक्ला एकादशी आती है, उस दिन पंडित बनारसी दास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था, जो आगरा और कानपुर के बीच में एक नगर है जौनपुर, वहाँ पर हुआ था। वो श्रीमाल जाति के थे। उनके दादा का नाम मूल दास था और पिता का नाम खड़गसेन था। देखना अभी तो अपन थोड़ा यहाँ इनकी परिवार को समझ ले, परिवार कौन क्या थे, क्या काम करते थे, बाद में इनकी घटनाओं को देखते हैं। घटनाएं सुनने में आनंद आएगा। देखना उनका व्यवसाय, कोई गरीब परिवार में पैदा नहीं हुए थे बनारसी दास जी। हीरे जवाहरात का व्यवसाय था उनका बहुत बड़ा। उनके पिता और दादा उस समय के महान विद्वान कहे जाते थे। उस समय फारसी भाषा चलती थी, फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे उनके दादा और पिता। और उनका जन्म, अब सोचो, अब विचार करो, उनका जन्म श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था। बचपन से उनको दिगंबर धर्म नहीं मिला था। बचपन से उनको धर्म की बात, वास्तविक तत्व की बात सुनने को नहीं मिली। श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो इतिहास में अमर हो गए। कैसे हैं ये भव्य जीव? देखिए, ऐसा उनके जीवन में कहा जाता है, उनके जीवन में बहुत अंधश्रद्धा, हद से ज़्यादा अंधश्रद्धा था उनके जीवन में भी, उनके पिता के जीवन में भी। उनके पिता को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनके पिता ने अनेक देवी देवताओं को पूजा, अनेक बाबाओं के आश्रम में गए, उनके आश्रय से रहे। उन्होंने कहा इस मंत्र को पढ़ो, उस मंत्र को पढ़ो, सब कुछ किया। बाद में जाके भाग्य से वो तो जब जो भवितव्य होना थी, जिस समय उनको पुत्र की प्राप्ति होनी थी, हुई। लेकिन वो लोग तो यही मानेंगे कि हमने देवी देवताओं को पूजा तो हमको पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडित बनारसी दास जी की एक बहुत अच्छी रचना है अर्ध कथानक। देखिए, हिंदी साहित्य में आत्मकथा यदि सबसे पहले लिखी गई है तो वो अर्ध कथानक लिखी गई है। और अर्ध कथानक जैसी आत्मकथा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। आज जितनी आत्मकथाएं हैं ना, सबको उठा के देखिए, उसमें सबने अपनी अपनी तारीफ़ लिखी है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में इतना अच्छा हुआ। पंडित बनारसी दास जी ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसे नहीं थे, वो जो अंदर थे वही बाहर थे। उन्होंने सब कुछ लिखा, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या भूल की, मैंने किसको क्या कहा, किसको कैसे वचन कहे, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, सब कुछ लिखा, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। जब वो 55 वर्ष की उम्र के हो गए ना, तब उन्होंने अर्ध कथानक लिखी थी। अपना आधा जीवन, अर्ध कथानक, आधे जीवन की पूरी कथा लिख दी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने तब वो अर्ध कथानक पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने लिखा, तब मैं अर्ध कथानक पढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं एक सिनेमा देख रहा हूँ। पूरा सिनेमा की तरह उन्होंने अपना जीवन, आद्योपांत क्या जीवन था, सब कुछ रख दिया। मेरे जीवन में कुछ भी खाली नहीं रहा, मैंने किसके साथ क्या गंदा व्यवहार किया, सब कुछ रखा। क्यों घबराना किसी से? गलती हुई ना तो गलती को भी रखो, ताकि लोग जाने कि हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए उन्होंने सब कुछ रखा। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। बनारसी विलास उनकी एक रचना है, जिसमें 46 उनकी रचनाओं का संग्रह, इसलिए उसको बनारसी विलास कह दिया। अर्ध कथानक, उसके बाद नाटक समेसा, जिसके अभी आधार से हम पुण्य पाप की चर्चा करेंगे। नाम माला, जैन कोश एक है नाम माला, वो उन्होंने लिखी। फिर नवरस। अब देखिए, 14 वर्ष की उम्र में पंडित बनारसी दास जी को एक रंग चढ़ गया। पंडित बनारसी दास जी श्रृंगार रस में बहुत डूब गए।
बहुत डूब गए। सोचिए एक महान विद्वान जो बाद में सबको वस्तु स्वरूप की बात कहने वाला है, उसके जीवन में देखिए क्या क्या घटना हो रही है। श्रृंगार रस में डूब गए, उन्होंने नवरस लिख दिया। उस समय नवरस लिखना बहुत, समझिए आप, बहुत एक हिम्मत की बात थी। और उससे उनको पता है, नवरस लिखा ना, उससे उनको बहुत यश मिल सकता था, उनका बहुत वैभव मिल सकता था। लेकिन उन्होंने बाद में, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने लिख के बहुत बड़ी भूल कर दी। अरे मैंने तो अपना तो अहित कर दिया, इसके साथ साथ कितने जीवों का अहित करने में मैं निमित्त बन गया। लेकिन इसलिए उन्होंने अपनी भूल को सुधारी, उस नवरस को गोमती नदी में बहा दिया। देखिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, कोई 1000 दोहा चौपाई प्रमाण कोई रचना लिख दे और उसको नदी में बहा दे, अपने हाथ से लिखी हुई रचना। एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसको बहाने के लिए भी। लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने किया, वो नहीं घबराए। उनको ये अहित, उनको निमित्त नहीं बनना था दूसरे जीवों के अहित में, इसलिए उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। उसके बाद देखिए उनके जीवन में अंधश्रद्धा की बात कर रहे थे। अंधश्रद्धा बौद्ध किस प्रकार से था। पंडित बनारसी दास जी आगरा में गए। उस समय आगरा भारत की राजधानी थी। उस समय आगरा भारत की राजधानी थी। वहाँ मुग़ल सम्राट हुमायूं, मुग़ल सम्राट अकबर, फिर जहांगीर, इन तीनों का समागम बनारसी दास जी ने किया। उन तीनों के साथ शतरंज खेला करते थे बनारसी दास जी। सोचिए उनका यश वैभव बाद में इतना बढ़ा कि उन्होंने मुग़ल सम्राटों को प्रसन्न कर दिया। उनको भी जैन धर्म की बातें बताई। इतिहास में अनेक प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने भी जैन धर्म का बहुत सम्मान किया। ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं। देखिए उनके जीवन में अंधश्रद्धा एक तरह से ऐसा था कि उनको किसी बाबा ने कहा होगा कि आप एक, वो मतलब बहुत गरीब हो गए थे आगरा आते आते, उनके मतलब उनका दिवाला निकल गया था, फूटी कोड़ी नहीं थी, रोडपति बन गए थे बनारसी दास जी, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उनके एक बाबा ने कहा तुम एक काम करो, तुम शौचालय में जाके एक मंत्र मैं देता हूँ उसको पढ़ना हर दिन, और तुमको बाद में अपने घर के आगे एक सोने का सिक्का मिलेगा। 1-2 महीने तक करते रहे, 6 महीने तक पंडित बनारसी दास जी इस प्रक्रिया को करते रहे। बाद में 1 रुपया भी उनको नहीं मिला। बाद में उन्होंने ये सब उन्होंने आदि कथानक में लिखा है। और ऐसे ऐसे कर करके उनको अंधश्रद्धा दूर भी हो गया। फिर उन्होंने अंधश्रद्धा नहीं रहा। उसके बाद एक बार तो ऐसी मुसीबत आ गई, एक सम्राट ने उनको मृत्युदंड दे दिया। एक गलती पर मृत्युदंड, प्राण दंड दे दिया उनको कि अब तुम तो गए बस। लेकिन पंडित बनारसी दास जी उस समय वहाँ से भाग गए और बच गए। यदि उस समय वो वहीं पर रह जाते और उनको दंड मिल जाता तो आज हमारे हाथ में नाटक समयसार नहीं होता, हमारे हाथ में उनकी एक भी रचनाएं नहीं होती, हम भी वस्तु का स्वरूप नहीं समझ पाते। उसके बाद उनको 37 वर्ष की उम्र में वो अपने ससुराल खैरावत गए थे। वहाँ पर उनको एक अरथमल जी कवि थे, उन्होंने उनको पांडे राजमल, अब यहाँ से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। उनको पांडे राजमल जी की समयसार बाल बोधनी टीका जो पांडे राजमल जी ने लिखी है, उनको वो दी एक कवि ने। उसको पढ़ के ऐसे डूब गए, 12 वर्षों तक समयसार में डूबे रहे। 12 साल तक पंडित बनारसी दास जी समयसार में डूबते रहे और निश्चयाभासी हो गए पंडित बनारसी दास जी। सोचिए समयसार को पढ़कर कोई जीव मोक्ष जाता है तो कोई जीव निश्चयाभासी बन जाता है। लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने जो भूल की निश्चयाभासी होकर, उन्होंने उस नाटक समयसार को लिखते समय उसमें एक अधिकार लिखा जो समयसार में नहीं है। उन्होंने गुणस्थान अधिकार नाटक समयसार के अंदर लिखा। क्यों लिखा? हम सब के लिए लिखा, हम सब निश्चयाभासी ना हो जाए, जो भूल उनने की वो भूल आगे जाकर कोई भव्य जीव ना कर दे। इसलिए उन्होंने गुणस्थान अधिकार उस नाटक समयसार में लिखा। तुम गुणस्थानों को समझो, मैंने गुणस्थानों को नहीं समझा था तो मैं निश्चयाभासी हो गया। तुम गुणस्थानों को समझो, अपनी भूमिका पहचानो तो तुम निश्चयाभासी नहीं रहोगे, तुम समयसार को आराम से पढ़कर अपना कल्याण कर पाओगे। इसलिए उन्होंने गुणस्थान अधिकार लिखा। बाद में 48 वर्ष तक वो समयसार में डूबते रहे, समयसार में रमते रहे। अध्यात्म शैली उन्होंने आगरा में चलाई। और उसके बाद पंडित बनारसी दास जी का विरोध भी बहुत विरोध हुआ। देखिए कैसे विरोध हुआ। श्वेतांबर संप्रदाय से वो दिगंबर में आ गए तो साधारण सी बात है, श्वेतांबर ने बहुत विरोध किया कि पहले तो हमारे संप्रदाय में थे, उनके संप्रदाय में जाकर हमारे संप्रदाय की बुराई करते हो। बहुत विरोध हुआ। भट्टारक संप्रदाय, उस समय बनारसी दास जी ने भट्टारकों पर बहुत जोर डाला कि तुम
जो भी प्रक्रिया करते हैं भट्टारक, जो मानते हैं गलत मानते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत जोर डाला। और उस समय भट्टारकों ने, श्वेतांबरों ने बहुत विरोध किया। बनारसीदास मत खंडन एक ऐसा संघ बन गया था उस समय तो। लेकिन पंडित बनारसीदास जी नहीं घबराए। क्यों घबराना? वस्तु स्वरूप की बात कहने वाला व्यक्ति घबरा सकता है? जो विश्व की सबसे उत्तम बात कह रहा हो, आलतू फालतू बात नहीं, सबसे उत्तम बात कह रहा हो, वो कैसे घबरा सकता है? नहीं घबराए। उन्होंने बिंदास एकदम निडर होकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वस्तु स्वरूप की बात लोगों को कही, लोगों को समझाई। और उस समय तो ऐसा था जैसे आज लोग सिनेमा के गाने गुनगुनाते, उस समय गली गली में, घर घर में सब बच्चे बच्चे उनके सवैया छंदों को गुनगुनाते थे, चिल्लाते थे उनके सवैया छंदों पे, ऐसे रीझते थे कि मानो पंडित बनारसीदास जी एक महान, एक अद्भुत कवि हैं कि उनके छंदों पे ऐसे रीझते थे। ना उनको भोजन ना पानी कुछ नहीं सुहाता था, बस पंडित बनारसीदास जी के मत सवैया छंद दे दो उनको, उससे ही उनकी शांति हो जाती थी। इतने अद्भुत छंद लिखते थे। ये पंडित बनारसीदास जी का ऐसा जीवन रहा। बहुत सी बातें हैं अर्ध कथानक के माध्यम से आप सब देख सकते हैं, उसमें कितनी विस्तार से बातें कही हैं। अब थोड़ा पुण्य पाप पर हम देख लेते हैं। पुण्य पाप क्या है, पुण्य पाप कैसे हैं? देखिए, पुण्य पाप, आज इस शब्द से कौन अपरिचित है? सभी परिचित हैं, कोई अपरिचित नहीं रहा है। पुण्य पाप को सभी भारतीय दर्शनों ने मान्यता प्रदान की है, सभी भारतीय दर्शनों ने। बस एक चारवाक दर्शन पुण्य पाप को नहीं मानता, बाकी सभी दर्शन पुण्य पाप को मानते हैं। तब विद्यानंद जी आचार्य दिल्ली में थे, तो अपने प्रवचनों में एक वाक्य कहते थे कि कुत्ते को सम्मान मिलना और मनुष्यों को तिरस्कार मिलना, ये सिद्ध होता है पुण्य पाप की कोई सत्ता वर्तमान में अभी भी मौजूद है। जो पुण्य पाप को नहीं मानते उनके लिए विद्यानंद जी कहते थे कुत्ते को सम्मान मिल रहा है और मनुष्यों को तिरस्कार मिल रहा है। क्या सिद्ध करते हैं ये? पुण्य पाप ही तो सिद्ध करते हैं। सबके जीवन में एक जैसा धन है, सबके जीवन में एक जैसी परिस्थितियां नहीं है, किसी के जीवन में अलग है, किसी के जीवन में अलग है। ये पुण्य पाप ही तो सिद्ध करता है। सभी को एक जैसा शरीर नहीं मिला, कोई काला है, कोई गोरा है, ये पुण्य पाप ही तो सिद्ध करते हैं। किसी का एक जैसा शयोपशम नहीं है, सबका अलग अलग शयोपशम है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये पुण्य पाप ही तो सिद्ध करते हैं। और क्या सिद्ध करते हैं? इसलिए चारवाक दर्शनों के लिए कहते थे कि पुण्य पाप जो नहीं मानते उनके लिए साथ जो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, ये पुण्य पाप के आधार से ये सब हो रहा है, तो क्यों नहीं मानते? इसलिए विद्यानंद जी महोदय उस समय कहते थे पुण्य पाप है। इसलिए पुण्य पाप नामक कोई वस्तु, पुण्य पाप नामक कोई है कर्म है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य पाप हैं और हमेशा से अनादि से थे, अनंत काल तक रहेंगे, उनका नाश नहीं होने वाला। इसलिए पुण्य पाप तो पुण्य पाप कर्म है ही, लेकिन पुण्य पाप का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, वो थोड़ा जैन दर्शन अलग मानता है। जैन दर्शन की अपनी मान्यताएं अलग है। क्या है पुण्य पाप, कैसे है पुण्य पाप, मोक्ष मार्ग में अपनाने योग्य है या नहीं, यदि हैं तो किस प्रकार से हैं, कैसी मान्यता के साथ हैं, तो अपन पुण्य पाप का स्वरूप देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आचार्य कुंदकुंद स्वामी की समय की गाथाओं के आधार से ही देखते हैं। मैं यहाँ से गाथाओं का वाचन करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी सोवर्णियम पेणियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वाकदम कम्मम तम्मा दुकुशीलेहिम यरायम मा कुणः माव संसग्गम साहीणो हि विनाशो कुशील संसग्गरायण। कुंदकुंद आचार्य पता है क्या कह रहे हैं? साहीणो ही विनाशो। अरे पुण्य को अच्छा मानते हो और पाप को बुरा मानते हो, तुम अपनी स्वाधीनता का नाश कर रहे हो, तुम पराधीन रह जाओगे, जिंदगी भर तुम पराधीन रहोगे यदि तुमने ऐसा माना। कैसे है पुण्य पाप? पुण्य को, पाप को तो इन्होंने कुशील कहा और पुण्य को सुशील कहा। जो ऐसा कहते हैं पाप कुशील है और पुण्य सुशील है, सुशील माने अच्छा, कुशील माने बुरा, तो
तो उनसे कुंदकुन आचार्य कह रहे हैं जो पुण्य को सुशील कह रहे हैं, किस आधार से, किस प्रमाण से तुम पुण्य को सुशील कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है तुम पुण्य को सुशील कह रहे हो? कैसा है पुण्य? जो संसार का बंद कराता है। तुम संसार का बंद कराने वाले को सुशील कह रहे हो, उसको अच्छा कह रहे हो, किस आधार से कह रहे हो? इसलिए कुंदकुन आचार्य कह रहे हैं कि तुम किस आधार से पुण्य को सुशील कह रहे हो। आगे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी के दृष्टांत से समझाया है कि सोने की बेड़ी भी बांधने का काम करती है, लोहे की बेड़ी भी बांधने का काम करती है, चांदी की बेड़ी भी बांधने का काम करती है, हीरे की बेड़ी भी बांधने का काम करेगी। ऐसी पाप तो बांधता ही है और पुण्य भी बांधेगा। क्यों नहीं बांधेगा? दोनों एक ही पिता की संतान है, वेदनीय कर्म की संतान है, तो क्यों नहीं बांधेगा? वो भी बांधने का काम करेगा, संसार में ही बांधने का काम करेगा। कैसे बांधने का काम करेगा? स्वर्ग पहुंचाएगा पुण्य, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे हमको संयोगों की प्राप्ति होगी। क्या है संयोग? क्या है स्वर्ग? है तो संसार ही। तो संसार की बंधन की प्राप्ति करवाने वाले पुण्य को तुम अच्छा किस प्रकार कहते हो? कुंदकुन आचार्य कह रहे हैं वो क्या करेगा? स्वाधीनता का नाश, साहीणो ही विनाशो, स्वाधीनता का सर्वथा नाश कर देगा। उस पुण्य को तुम अच्छा किस प्रकार से कह रहे हो? जो तुमको अनंत अनंत संसार में बंधन कराए, तुमको इतने दुख पहुंचाने वाला है वो पुण्य, तुम उसको कैसे अच्छा कह रहे हो? क्यों अच्छा कह रहे हो? इसलिए कुंदकुन आचार्य कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन पुण्य कब अच्छा है उसकी बात भी अभी आगे बनारसी दास जी करेंगे। देखिए योग सार में बहुत अच्छी गाथा आती है, मैं उसका वाचन करता हूँ। पुण्य पावई सज्ञ जीव पावै नयनि वासु वे छंडी वियप्पा मुणई तो लभई शिव वासु। जो पुण्य पाप को छोड़ता है वे क्या करता है? लभई शिव वासु, शिव वासु मोक्ष मार्ग की, लभई मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है जो पुण्य पाप को छोड़ता है। अब प्रतिदिन पूजनों में भी हर दिन लोग पूजनों में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इन बातों पर। बड़े पंडित जी पूजा प्रतिज्ञा पाठ उसमें लिखते हैं, नित्य पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुण्य पाप को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। पाप को तो त्यागते हो, पुण्य को क्यों नहीं त्यागते हो? पुण्य को भी त्यागो। ऐसी पूजनों के माध्यम से भी हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं रहती, कोई इसको ध्यान करता ही नहीं कि हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात। हम पूरे जगत से अलग होकर एक बात कह रहे हैं जिससे हमारे जगत में विरोध होने वाला हो, जिससे हमको बहुत सी परेशानी आने वाली हो, लेकिन वो परेशानी नहीं है, ये तो सच्ची बात है, ये तो वस्तु स्वरूप की बात है। इससे तीर्थंकर परमात्मा नहीं घबराए, बनारसी दास जी नहीं घबराए, तो हम क्यों घबराएं? हम भी नहीं घबराएंगे, हम भी वस्तु स्वरूप की बात निडर होकर कहेंगे। इसलिए कुंदकुन आचार्य, सभी आचार्यों ने निडर होकर बात की, कोई नहीं घबराया। सब ने किसके लिए बात की? हमारे लिए। हम इन सब में उलझ ना जाएं। हमें भाग्य से आज मनुष्य पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिल गया। 135 करोड़ की जनता में हम ही छठे छठाएँ जीव हैं जो ऐसी बात समझ रहे हैं। हम कोई छोटे मोटे नहीं हैं, हम बहुत बड़े पुण्यशाली जीव हैं, हम बहुत बड़े महाभाग्यशाली वेरी वेरी लक्की जीव हैं जिससे हमको ये आज वस्तु स्वरूप की बात सुनने को मिली। आगे देखिए, अब यहाँ से पंडित बनारसी दास जी की बात प्रारंभ करते हैं। चंडालिनी के दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने पुण्य पाप को समझाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा भी हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि पुण्य पाप एक है, दोनों बंधन के कारण है। इसके माध्यम से उन्होंने पुण्य पाप को समझाया। आगे लिखते हैं पंडित बनारसी दास जी, मुक्ति के बाधक को, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मानादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चूक्यो है। जो कहता है पाप बुरा है और पुण्य भला है, सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चूक्यो है। मोक्ष मार्ग को देखना तो मोक्ष मार्ग तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं, तुम ऐसा कहोगे, ऐसा मानोगे। इसलिए पुण्य पाप को एक समझना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि पुण्य भी हे है, पुण्य भी पाप के समान है। ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसको मानने के लिए। हमारे आचार्यों ने माना, महान जीवों ने माना, भव्य जीव जो मोक्ष चलेगा सबने माना, हम भी मानेंगे तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसको मानने के लिए। लेकिन
अब यहाँ पर तर्क वितर्क स्टार्ट शुरू होते हैं। पंडित बनारसी दास जी से कोई शिष्य कहता है, किस आधार से तुम पुण्य को पाप के समान कह रहे हो? क्यों कह रहे हो पुण्य को पाप के समान? साक्षात प्रत्यक्ष में दिखता है पुण्य पाप से एकदम भिन्न है, डिफरेंट है, क्यों कह रहे हो? किस प्रकार से कह रहे हो? शिष्य क्या बोलता है सुनिएगा। को शिष्य कहे गुरु पाही, को शिष्य बनारसी दास जी कह रहा है, को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाहि, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। अब पूरा शिष्य का प्रश्न है, क्या कहता है शिष्य? संकलेश परिणाम निसो पाप बंध होई, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए, पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए, पाप संकलेश रूप पुण्य है विशुद्ध रूप, दुहु को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए, पाप सो कुगति होई पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। साक्षात शिष्य ने तो कितना बढ़िया प्रश्न किया है, शिष्य भी कितना समझदार है। अरे आप जो कह रहे हो ना एकदम गलत कह रहे हो, हमें दिख रहा है ना प्रत्यक्ष में पुण्य पाप में 4 प्रकार के अंतर बता दिए शिष्य ने। अब इतने 4 प्रकार के इतने बड़े बड़े अंतर बता दिए, तुम किस आधार से पुण्य को एक जैसा कह रहे हो पाप के समान? किस आधार से? क्या कह रहा है शिष्य कि संकलिष्ट परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद होता है। ठीक है, तो अलग अलग हो गए ना, बंधन के कारण दोनों क्या अलग हैं। उसके बाद कह रहे हैं पाप के उदय में दुख होता है, पुण्य के उदय में सुख होता है, दोनों में अंतर। कारण रस में भी अंतर आ गया। ठीक है, दुख से कटुक स्वाद का आनंद आता है और सुख से मधुर स्वाद का आनंद आता है। तो कारण पहले कारण भेद हो गया, फिर रस भेद हो गया। अब देखिए अगला स्वभाव, कारण रस स्वभाव के लिए क्या कह रहा है शिष्य? कह रहा है पाप परिणाम स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य भाव स्वयं विशुद्ध रूप है। तो ये स्वभाव अंतर आ गया। 3 अंतर बता दिए शिष्य ने। अब चौथा अंतर कह रहे हैं शिष्य, चौथा अंतर कह रहा है कि पाप से नरकादिक गति की प्राप्ति होती है और पुण्य से स्वर्गादिक गति की प्राप्ति होती है। ऐसे कारण रस स्वभाव और फल 4 अंतर बता दिए। अब आप पंडित बनारसी दास जी शिष्य कह रहे हैं, क्यों गुरुजी मैंने आपको 4 अंतर बता दिए, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जगत में सबको दिखते हैं 4 अंतर, इनमें कितने बड़े बड़े अंतर, ये बहुत बड़े अंतर है, तो आप पुण्य को पाप के समान क्यों कह रहे हो? तो पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, नहीं शिष्य ऐसा नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सही कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने कही है ये बात, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। तो पंडित बनारसी दास जी इसका उत्तर कैसे लिख रहे हैं? पाप बंद पुण्य बंद दूहू में मुकति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए, कारण आदि भेद तो ही सूजत मिथ्यात्व माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए, दो माह अंधकूप दो कर्म बंध रूप, दुह को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। 4 अंतरों को पंडित बनारसी दास जी ने तोड़ दिया। तुम जो अंतर कह रहे हो वो अंतर नहीं है, गलत अंतर है ये। मैं तुमको बताता हूँ वास्तविक पुण्य पाप का क्या स्वरूप है। सुनो, पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक है, अतः दोनों समान है। ठीक है, पहला। उसके बाद कटुक और मधुर स्वाद बताया था ना तुमने, कटुक और मधुर स्वाद। सुनो, कटुक और मधुर स्वाद भी पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल जन्य है, तथा संकलेश और विशुद्ध भाव दोनों विभाव भाव है, स्वभाव भाव है ही नहीं, तो दोनों समान ही हुए ना, दोनों ही समान है। उसके बाद कुगति और सुगति दोनों संसार ही है, ये भी समान है। अब बताओ, तुम्हारे चारों चीज़ें तुम्हारी समान निकली, अब तुम किस एंगल से पुण्य को पाप से डिफरेंट बताते हो, भिन्न बताते हो? पंडित बनारसी दास जी चारों शिष्य के तर्कों को उन्होंने काट दिया। अब देखिए, पुण्य पाप में कारण रस स्वभाव और फल भेद वस्तुतः है नहीं, और मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी को मात्र दिखते हैं। देखिए, नाटक समयसार में एकदम अंत के छंदों में अंत के पंडित बनारसी दास जी लिख रहे हैं कि जो पुण्य पाप को भिन्न भिन्न मानता है, जो पुण्य पाप को एक समान नहीं मानता, जो पुण्य पाप को अलग अलग मानता है कि पाप तो बुरा है और पुण्य अच्छा है, वो
मोह के महल में नौकर है, मोह के महल में नौकर बनकर बैठा है। और जो पुण्य पाप को एक मानते हैं, पुण्य भी हे है पाप भी हे है, वो स्यादवाद के महल में राजा बनकर बैठा है। ऐसा पंडित बनारसी दास जी हमको शिक्षा देते हुए लिख रहे हैं। इसलिए पुण्य पाप को समझना अत्यंत आवश्यक है। पूरे जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है पुण्य पाप। देखिए प्रतिदिन सब लोग पूजन करते हैं, पुण्य की क्रिया तो प्रतिदिन होती रहती है, प्रतिदिन देव दर्शन, स्वाध्याय। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो हमको हर समय ये अपने विचार में रखना है कि मैं जितनी भी पुण्य क्रिया कर रहा हूँ वो धर्म नहीं है। आप प्रवचन सुनते हैं तो आप ये विचार कीजिए कि धर्म नहीं है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं विचार करूँगा ये भी धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म तो अपनी आत्मा में ही है। आजकल सहजता में यही तो चल रहा है, सहज रहिए, सहज रहिए, सहज रहिए। पुण्य पाप की क्रियाएँ पाप की क्रियाएँ तो बहुत दूर, पुण्य की क्रियाएँ भी ज्ञानी को होती रहती हैं। तो पुण्य की क्रिया में अटकना नहीं है। पुण्य की क्रिया तब कब तक? देखिए आज हर जगह ये वातावरण बना हुआ है कि पुण्य में ही धर्म है, पुण्य में ही धर्म है। लेकिन देखिए श्वेतांबर संप्रदाय में, श्वेतांबर का एक ग्रंथ है आचारांग, उनके द्वादशांग उपलब्ध हैं, वो ऐसा मानते हैं, उसमें से एक आचारांग भी है। तो आचारांग के अंदर बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें लिखा जैसे कपड़े धोते समय उस पर साबुन लगाया जाता है, तो तब उसको साबुन लगा लेते हैं, तो पानी से साबुन मतलब कपड़ा धोते हैं ना पानी से, अंत में तो गंदगी तो मिट्टी गंदगी जाती है और साथ साथ में साबुन भी जाता है, गंदगी के साथ साबुन भी जाता है। कैसे जाता है? तो हम शुद्ध पानी उस पर डालते हैं, गंदगी जाती है और साबुन भी जाता है। साबुन गंदगी को मिटाता है और पानी दोनों को मिटाता है। ऐसे ही अशुभ भाव को मिटाने के लिए शुभ भाव है, लेकिन बाद में शुद्ध भाव से शुभ भाव अशुभ भाव दोनों चले जाते हैं, दोनों के दोनों चले जाते हैं। ये आचारांग में दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत मेरे को लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि श्वेतांबर संप्रदाय भी यही मानते हैं कि पुण्य पाप अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब आगे इसी बात को थोड़ा पंडित बनारसी दास जी एक ऐसे सवैया के माध्यम से कहते हैं। देखिए शिष्य प्रश्न कर रहा है, शिष्य ने क्या प्रश्न किया? शिष्य कह रहा है, शिष्य कहे स्वामी तुम करनीय शुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माई है। मुख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नाही है। शिष्य ने बहुत बड़ी बात कह दी। शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी आप कह रहे हो पुण्य पाप दोनों एक ही हैं, दोनों संसार का कारण है, हेय है। तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती शावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती शावक है और छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, इन सबको इस शुभ भाव के विकल्प आते हैं और इनका अवलंबन ये लोग लेते हैं। ये जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, श्रावक मुनिराज, इन सब का अवलंबन लेते हैं। यदि आप इनको निषेध कर दोगे तो ये अवलंबन किसका लेंगे? फिर किसका अवलंबन लेंगे? ये तो पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, नहीं शिष्य, बहुत बड़ी बात तुमने, बहुत असत्य बात कह दी तुमने, पूरी बात नहीं कही तुमने, आधी बात की, पूरी बात तो कहो। पंडित बनारसी दास जी पूरी बात कह रहे हैं। कहे गुरु कर्म को नास अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरूपादि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप पुद गल पर छाई है। पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, क्या मुक्ति मार्ग के पथिक जीवों का अवलंबन पुण्य पाप रूप है? तुमने क्या बात कह रहे हो? अरे मुक्ति मार्ग के पथिकों का अवलंबन तो अपनी आत्मा है, वो पुण्य पाप का अवलंबन लेंगे? तुमने जब पहली बात की पूरी गलत, असत्य, एकदम असंभव दोष से दूषित है। मुक्ति मार्ग के पथिक पुण्य पाप का अवलंबन नहीं लेते, वो आत्मा का अवलंबन लेते हैं। तो फिर उनको जो शुभ विकल्प आते वो क्या है? अरे सुनो आगे कह रहे, अरे उनका अवलंबन तो उनका ज्ञाननंद स्वभावी आत्मा है जो सदा विद्यमान है। कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव एवं उसके अभ्यास से ही होगा, अतः उसके निरावलंबन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो तुम कह रहे हो ना, मोह राग द्वेष सहित आत्मा में समाधि लगाना ही मुक्ति
के जीवों का, मुक्ति मार्ग के जीवों का एक कारण है। और व्रताधिक के जो विकल्प हैं वो जड़ की क्रिया है। व्रताधिक जड़ की, पुद्गल की परछाई है, पुद्गल की परछाई है पुण्य पाप, ऐसा पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं। तो परछाई को कौन अपनाएगा? परछाई तो 1 मिनट में मिट जाती है ना। परछाई कब तक रहती है? धूप रहेगी तब तक परछाई है, शाम होगी परछाई विनष्ट। ऐसे ही पुण्य पाप का अवलंबन नहीं लेते मुक्ति मार्ग के पथिक, वो मात्र आत्मा का अवलंबन लेते हैं। तो आगे एक अच्छे छंद के माध्यम से कह रहे हैं, कर्म शुभाशुभ दोई पुद्गल पिंड विभावमल, इनसो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइए। क्या है? शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म मल हैं, गंदगी हैं, कूड़ा है, पुद्गल पिंड हैं, और आत्मिक आत्मा के विभाव है, स्वभाव नहीं है, आत्मा के विभाव। विभाव को कौन रखना पसंद करेगा? क्रोध को रखना कोई पसंद करता है? क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, कौन रखना इनको पसंद करता है? कोई नहीं करता ना। तो इन पुण्य पाप को, ये भी तो विभाव है, इनको क्यों रखना पसंद करते हो? इनको भी मत रखो। आत्मा तुम्हारा सदा विद्यमान है, तुम्हारा आत्मा बादशाह है, सम्राट है। गुरुदेव कहते थे सम्राट है, बादशाह है, तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका आश्रय लो ना। कूड़ा, पुण्य पाप जो कूड़ा है, कूड़ा का है इसको, उसका आश्रय क्यों लेते हो? कोई लौकिक में भी देखिए, कोई कूड़े को अच्छा माने, कूड़े में ही उस कूड़े से अपने घर को सजाए। दीपावली का दिन है, कूड़े से अपने घर को सजाए, उसको लोग पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। सो ऐसे ही पुण्य पाप का अवलंबन लेते हो तो मूर्ख हो, मूर्ख हो। कूड़े को क्यों अपनाते हो? अपने आत्मा को अपनाओ। उसके बाद अंतिम एक छंद के माध्यम से देखते हैं। देखिए शिष्य आगे कह रहा है, को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों ना बरनी। कह रहे हैं आप, शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कह रहा है, आप शिष्य ना पंडित बनारसी दास जी से प्रश्न नहीं पूछ रहा, शिष्य उनको एक सलाह दे रहा है, उनके साथ समझौता कर रहा है। शिष्य कह रहा है, हे गुरुदेव, आप शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध ऐसा क्यों नहीं कहते हो? ऐसा कहते हो तो हम मान जाएंगे, सब लोग मान जाएंगे। शुभ क्रिया को शुद्ध कहते हो, अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहते हो, हम मान जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, पंडित बनारसी दास जी समझौते को स्वीकार नहीं करते। मेरे को तुम्हारा समझौता स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है स्वीकार? पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी, थिरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी, बंध की करैया दोहू में न भली को, बाधक विचार में निषिद्ध कीनी करनी। कैंची के समान का है, किसे? पुण्य पाप, शुभ क्रिया शुद्ध अशुद्ध क्रिया क्या है ना, कैंची के समान है मोक्ष मार्ग में। ध्यान रखना, कैंची के समान। कैसी कैंची? सुनना, कह रहे हैं, हे भाई, जब तक शुभ क्रिया शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक योग मन वचन काय का परिस्पंदन और उपयोग ज्ञान दर्शन में चंचलता बनी रहती है। जब तक तुम्हारी ये शुभाशुभ भाव रहेंगे ना, तुम्हारी चंचलता बनी रहेगी, तुम्हें मोक्ष नहीं हो पाएगा, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। और जब तक योग और उपयोग में स्थिरता नहीं आती, तब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। अतः शुभाशुभ भाव दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान है। कैंची काटने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। सुई धागा जोड़ने का काम करता है, कैंची काटने का काम करती है। वो पुण्य पाप कैंची है, तुम्हारी शुभाशुभ क्रिया पूरी कैंची है। कैंची को क्यों अपनाते हो? कैंची काटने का काम करती है, तुम क्यों अपनाते हो? तुम आत्मा को अपनाओ। इसलिए दोनों ही बंध को करने वाली हैं, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। मैंने दोनों का निषेध मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही किया है, मैंने नहीं किया, पंडित बनारसी दास जी ने नहीं किया, हमारे अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने किया है। उन्होंने समोषण में ये पुण्य पाप का स्वरूप ऐसा ही समझाया है, ऐसा ही स्वरूप समझाया है, और भाग्य से आज हमको मिल गया है जी। आज भाग्य से नहीं मिलता। देखिए पंडित बनारसी दास जी समय साल को पढ़कर स्वच्छंद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़े थे। उन्होंने मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही केवल ज्ञानी हूँ, मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ऐसा मानकर अपने 2-4 दोस्तों के साथ नग्न होकर कमरे में बैठ के आत्मानुभव करते थे। पता नहीं उनको आत्मानुभव तो होता होगा नहीं, लेकिन वो आत्मानुभव मानते थे। ऐसे ही भाग्य से आज हमको समय सा अधिक ये सब पंडित बनारसी दास जी की बातें सब पूज्य गुरुदेव जी ने 48 वर्षों तक सोनगढ़ में अनेक पूरे भारत में
क्या डंका ही तो बजाया है, पुण्य पुण्य हे है, यही तो बताया। आज भाग्य से हमको मिल गई है, यदि नहीं मिलती एक कल्पना करके देखिए क्या होता। मैं कल्पना करता हूँ, मेरे जीवन से मेरे को बहुत सीखने को भी मेरे को बहुत मिलता है पंडित बनारसी दास जी के जीवन से। एक पंडित बनारसी दास जी निश्चयाभासी हो गए थे, एक मैं भी 1.5 साल तक निश्चयाभासी रहा। देखिए यहाँ पे स्मारक में प्रतिवर्ष अपने आध्यात्मिक शिक्षण शिविर लगते हैं ना, तो एक दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर लगा था, दिल्ली दिलशाद गार्डन में। तो मेरे को उससे पहले धर्म का कुछ स्वरूप नहीं आता था, मैं धर्म कुछ नहीं जानता था, लेकिन भाग्य से ऐसी मेरी क्या पता नहीं होनहार थी, तो मैं उस शिविर में चला गया, प्रशिक्षण शिविर में। मैंने वहाँ जाके ये बात, तो उस समय मैं नमो का मंत्र तक तो जानता नहीं था, तो मेरे को ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आती थी। बस मेरे को पूजा करना बहुत अच्छा लग गया था, पूजा भक्ति करना। मैं बस पूजा करना वहाँ सीख लिया था, पूजा कैसे करते हैं, वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो चढ़ाते हैं, किस में क्या चढ़ाना होता है, क्या पढ़ना होता है, सब मैंने सीख लिया था। बस वही 1.5 साल तक मैं दिल्ली में था, तो मैं 1.5 साल तक यही करता है। मैंने इसको ही धर्म मान लिया था, सच में। मैंने और कुछ सूझा ही नहीं। मैंने लोगों को भी देखता था, वो भी यही करते थे, और करते क्या थे, यही करते थे, तो और कुछ करते नहीं थे। तो मैंने सोचा यही धर्म है, यही जैन धर्म है, सभी लोग इसको धर्म मानते हैं, इससे ही मेरे को अच्छी गति, अच्छे संयोग प्राप्त होंगे। मैंने ऐसा मान लिया, लेकिन नहीं, मेरे जीवन में अच्छी होनहार थी, हम सबके जीवन में अच्छी होनहार है। मेरे को तब मैं 6th में सोनगढ़ गया, तो मैंने वहाँ जाके पूज्य गुरुदेव जी का पहला ही प्रवचन स्टोपदेश पर सुना। स्टोपदेश पर पूज्य गुरुदेव, तब मेरा ऐसा ही भाग्य था, तो मैंने पहला प्रवचन तब सुना था। आज तक पूज्य गुरुदेव जी को उस समय तक मैं जानता नहीं था, कौन है, क्या है, कौन पुरुष हैं, कौन हुए भी नहीं हुए, मेरे को कुछ पता ही नहीं। मैंने तब पहला प्रवचन सुना, तो उसमें पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, दया, दान, पूजन, भक्ति, व्रत धर्म नहीं है, ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म का स्वरूप नहीं है। मैंने सोचा, मैंने 1.5 साल तक फिर किया क्या, मैंने 1.5 साल तक अधर्म किया क्या। मैंने उस समय अपने गुरुजी से प्रश्न पूछा कि क्यों कह रहे हैं ये सभी लोग तो यही करते हैं ना, ये इसका निषेध क्यों कर रहे हैं। फिर उस समय आगे पूज्य गुरुदेव, धीरे धीरे हमने अध्ययन किया, समझ आया कि जब तक अशुभ भाव हमारे में ना आ जाए, अशुभ भाव का अवलंबन हम ना ले लें, तब तक शुभ भाव उपादेय है। जब तक शुभ भाव उपादेय है, पूर्णतः उपादेय नहीं कहा, लेकिन जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं है, जब तक उपादेय है। लेकिन वीतराग दशा जब पूर्ण उपलब्ध होगी, वीतराग दशा पूर्ण प्राप्त होगी, दोनों ही है, दोनों ही है। अशुभ भाव तो निश्चित रूप से है, उसको उपादेय आज कोई मानता ही नहीं है। उपादेय मानने वाले भी बहुत कम होंगे, जो हिंसा में धर्म मानते हैं, बहुत कम होंगे। लेकिन पुण्य को उपादेय मानने वाले बहुत हैं, बहुत जीव हैं। लेकिन उसका स्वरूप समझिए। हम अशुभ भाव में, यदि आज हमें इस सब शुद्ध भाव की तो बहुत दूर, हमें शुद्ध भाव की अगर हमें पहचान नहीं होती और हम शुभ भाव भी नहीं जानते, हम क्या कर रहे होते इस समय, हम फ़ोन में कुछ ना कुछ गेम वगैरह खेल रहे होते, फ़ोन में किसी से कुछ विषय कषायों की बातें कर रहे होते, यही तो कर रहे होते। लेकिन शुभ भाव है, प्रवचन, हम प्रवचन के माध्यम से प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये हमें किससे बचाता है, अशुभ भाव से बचाता है, अशुभ भाव से बचाता है। और आगे जाकर हमें पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त होगी, दोनों है, दोनों का नाश कर देंगे हम, दोनों रहेंगे नहीं। हमारे अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने किया है ना नाश, तभी तो मोक्ष जा पाए, तभी तो अब पुण्य में, यदि पुण्य अच्छा होता, पुण्य को अच्छा लोग मानते, पुण्य में ही धर्म है, पुण्य से ही सुख की प्राप्ति होती है, तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर परमात्माओं का था। पूरी दुनिया में सबसे तीव्र पुण्य देखना है तो तीर्थंकरों का जीवन देख लो। उनके जीवन में पुण्य की कमी थी, एक पैसे की कमी थी, उनके देव स्वर्ग से आगे सेवा करते थे, कुछ कमी थी, फिर भी छोड़ा ना। क्यों छोड़ा, यही जानकर छोड़ा ना कि हे इनमें कुछ गंदगी है, यही तो जानकर छोड़ा होगा। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बुद्धदास जी ने बहुत सोच समझ के बाद अपनी वैराग्य भावना में लिखी है, सभी को याद ही है, सभी दोहराइए, पढ़िएगा साथ में। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों तीर्थंकर परमात्मा इनसे राग करते, क्यों करते, तब सबको पता है कि पुण्य में धर्म नहीं है, पाप में तो धर्म है ही नहीं, पुण्य में भी नहीं है, तो तीर्थंकर परमात्मा इसको यदि फिर अपनाते क्यों,
इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि पता है इसमें धर्म ही नहीं है। धर्म किस में है? हमारी आत्मा में धर्म है, इसलिए उसको अपनाया और मोक्ष गति की प्राप्ति की। ऐसे पुण्य पाप का स्वरूप अनादि से इसका स्वरूप हमारे परमात्मा समझाते आए हैं, भगवान ने समझाया है, भाग्य से हमारे आचार्यों ने लिख लिख कर ठोक ठोक कर हमको समझाया है कि तुम नहीं मानो इसको ऐसा, तुम एक मत मानो, दोनों को एक मानो, भिन्न भिन्न मत मानो, ऐसा समझाया है हमारे आचार्यों ने ठोक ठोक कर। तो आज हमको महाभाग्य से मिला है, हम सब समझें। पुण्य पाप का स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले पुण्य पाप की सत्ता को माने, चारवाक दर्शन जैसे ना बने, पुण्य पाप भी कुछ हैं, कर्म है, कर्म की सत्ता को मानो। और उसके बाद भी अन्य दर्शनों से भिन्न जैन दर्शन क्या कहता है, स्यादवाद रूपी जैन दर्शन क्या कहता है। यदि तुम्हें स्यादवाद रूपी महल का राजा बनना है, स्यादवाद रूपी महल का बादशाह सम्राट बनना है, राज करना है, तो पुण्य पाप को हेय मानो, दोनों को हेय मानो, पंडित बनारसीदास जी लिख रहे हैं। इसलिए पुण्य पाप को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो लिख रहे हैं, पुण्य पाप दोए करम बंद रूप दुई मानी। उसके बाद शुद्ध आत्म जिन लड़ियो नमु चरण हित जानी। शुद्ध आत्मा ने जिससे युद्ध किया है, ऐसे पुण्य पाप दोनों एक हैं, बंध के कारण हैं, इनको अपनाओ मत, इनमें अपना हित नहीं है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद एक विनय चंद नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने विनय चंद चौबीसी लिखी है। उसमें भी उन्होंने, ये विनय चंद चौबीसी श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिख रहे हैं, जीव अजीव बंद ये तीनों गेय पदार्थ जानो, और पुण्य पाप आश्रव परिहरिये हेय पदार्थ मानो। पुण्य पाप आश्रव है ना, शुभ तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय में ही दूसरे सूत्र में उमा स्वामी ने लिखा है, पुण्य पाप दोनों आश्रव है, शुभाशुभ भाव दोनों आश्रव है। आश्रव क्या है? कर्मों को लाता है। कर्म रखना कोई अच्छी बात है, इसलिए पुण्य पाप दोनों ही हैं, दोनों को भिन्न भिन्न मानो। ऐसा जो जगत में चलते हैं कि भिन्न भिन्न है, पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, ऐसा मानना मूढ़ महान मिथ्यात्व है। ये एक तरह से ग्रहित मिथ्यात्व कहें इसको, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये इसी भ्रम में आके लोग सीख जाते कि पुण्य अच्छा है, पुण्य में ही धर्म है। लेकिन नहीं, जैन दर्शन कहता है पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म हो ही नहीं सकता, असंभव दोष है ये, तो कभी नहीं हो सकता पुण्य में धर्म। इतने सारे उदाहरण हमने बनारसीदास जी के जो शिष्य ने प्रश्न किए, बनारसीदास जी ने जो उत्तर दिए, उसके माध्यम से समझा। हम सब भी पंडित बनारसीदास जी के जीवन से सीख कर अपने को निश्चयाभास से बचाकर, जगत की रीतियों से बचाकर, अन्य दर्शनों की रीतियों से बचाकर, उनके श्रद्धान से हम अपने को बचाएं, और वास्तविक जैन दर्शन स्यादवाद का क्या स्वरूप है, वो पुण्य पाप में क्या मान्यता रखता है, इस बात को समझें और अपना कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।